हरिओम मित्रों, आप सभी का आपनो देवदर्शन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम शीतला माता की पूजा का महत्व जानते हैं। इसको बासोड़ा पर्व भी कहते हैं। लोक किंवदंती के अनुसार बासोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में गांव के जो लोग थे उन्होंने शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो शीतला माता को गांव के जो लोग थे उन्होंने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। और शीतला माता हैं वो शीतलता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी शीतला का गर्म भोजन से मुंह जल गया तो वे नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर था, उसको सुरक्षित रख दिया। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया के से घर न जलने के बारे में पूछा तो उस बूढ़ी अम्मा ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि मैंने तो रात को ही भोजन बना करके रख दिया था और वो जो बासोड़ा भोजन था वो मैंने माँ को सुबह भोग लगाया और माँ को ठंडा बासी भोजन खिलाया था, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर के गांव वालों ने माँ शीतला से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बासोड़ा पूजन किया। हिंदू व्रतों में केवल यही एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। एक दिन शीतला का इस दिन जो है वो शीतला माता का पूजन करने से माता अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर उनके संतानों को लंबी आयु देती हैं तथा हर भक्त को प्राकृतिक विपदा से दूर रखती हैं। और माता शीतला की जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय बाद में बेटे हुए। इतने में शीतला का पर्व आ गया। शीतला माता का घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया, ये जो कुविचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और हम यदि बीमार होगी तो हमारे जो बेटे हैं वो भी अभी छोटे हैं और वो भी बीमार हो जाएंगे। ये जो कुविचार मन में आने के कारण दोनों बहुओं ने क्या किया कि चुपके से 2 बाटी तैयार करके सुबह सुबह रख दी और फिर सास के साथ में शीतला का पूजन करने चली गई। वापस आकर के जो सास थी वो तो शीतला माता के भजन करने में बैठ गई। दोनों बहुएं कहने लगी कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। ऐसा इस प्रकार बहाना बना करके घर आई और आकर के और जो भोजन बनाया हुआ था, जो रोटी बनाई हुई थी, जो बाटी बनाई हुई थी, उसका चूरमा बनाया, घी डाल करके शक्कर डाल करके और उसको पेट भर करके खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने कहा कि हमने तो ठंडा भोजन कर लिया है और घर का काम में लग गई। सास ने कहा बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने देखा कि वो दोनों मृत प्राय यानी मर गए थे। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और रोने लगी। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया, मतलब पुराना वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर के बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती फिर रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। हमने शीतला माता का अपमान किया है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी फल नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदन किया और उनके पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी, आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ
अपने लेकर के बच्चों को और आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र के महीने में शीतला माता के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा दृष्टि बनाई वैसी हम सब पर करें। बोलो शीतला माता की जय हो। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दें। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। बोलो शीतला माता की जय हो।